सुनो ध्यान से, आपको खुशखबरी दूं? तो बगल वाले को थोड़ा सा धक्का मार के बोलो, ए खुशखबरी ध्यान से सुनिए, ध्यान से खुशखबरी सुने। आप जिस कब्र में जाओगे वो कब्र फिर से खुलेगी। समझ रहे कि नहीं? हम मनुष्य को खुश करने के चक्कर में नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दादा चाचा बाबा को खुश करने के चक्कर में हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हम तो यहोवा को खुश करने के चक्कर में हैं, ताकि अगर हमारा शरीर कब्र में जाएगा तो एक बार फिर से यीशु मसीह कहता है, मैं कब्र को हटाकर, कब्र को खोलकर तुझे ऊपर उठा लूंगा। अरे तो कभी ये सोचा करो, केवल हम भक्ति इसीलिए नहीं कर रहे हैं और जी हमारा बुखार चंगा हो जाए, हमारी जुकाम चली जाए, हमारा कमर दर्द बदन दर्द चला जाए, बस हो गया। अरे ये नहीं है भक्ति। ये तो डॉक्टर भी करेगा, दवा खा लो दर्द की, दर्द खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? ये तो डॉक्टर भी कर सकता है। हम इस भक्ति के काम में नहीं लगे। हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, हम कभी मरेंगे ही नहीं। हम मरने के लिए भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। दर्द होता है तब भी हम उसके साथ बने रहते हैं, आंसू रहता तब भी उसके साथ बने रहते हैं, बीमारी रहता तब भी उसकी भक्ति करते रहते हैं, कमी रहता है घटी रहता है तब भी उसको उसी अंदाज में मरियम की तरह भक्ति करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हम अपनी भक्ति का अंदाज कम नहीं करते, क्योंकि मुझे कब्र में से फिर से बाहर आना है। अगर जीते जी यीशु मसीह आ गया तो कब्र में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुशखबरी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सच्चाई है। संदेह कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं तो विश्वास कर रहा हूं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यदि आप विश्वास कर रहे हो वचन की लिखी बातें, यीशु मसीह कह रहा है, सुन लेना। हम इसलिए केवल भक्ति नहीं कर रहे हैं कि हमें आशीष मिल जाए, हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो जाए। यदि हम कब्र में गए तो कोई दिक्कत नहीं, कब्र फिर से खुलेगी। यदि जीते जी यीशु मसीह आ गया बादलों पर तो हमें उठा लेगा। अब कुछ लोग सवाल कर सकते, काहे उठा लेगा? धरती पर रहने दे प्रभु। अरे इसलिए उठा लेगा कि शैतान छोड़ा जाएगा। के छोड़ा जाए भैया? अभी तो आप केवल शैतान के चेलों को जानते हो, शैतान तो बंदी है। और जब शैतान छोड़ेगा, एक बात याद रखना, हमारी भक्ति यह है, कब्र जब खुलेगी और जब कब्र में से लोग उठाए जाएंगे, तो ये आज जो हम भाई को भाई कह रहे हो, बहन को बहन कह रहे हो, ये जो प्रेम वाला प्रेम है ना, ये जो प्रेम का आचरण है, ये भी साथ में क्या हो जाएगा? उठा लिया जाएगा। और बाइबल कह रही कि यहां प्रेम नहीं रहेगा, यहां एक मां अपने जन्माए हुए बच्चे को काट कर खा जाएगी। ऐसा आखिरी दिनों में हो जाएगा। हेलो, दूध पिलाने वाली मां अपने बेटे के खून को पी जाएगी। और वो पूरा बाइबल कह रही है, वो अंतिम दिनों में ये शैतान के एक बल काम करेगा पूरे विश्व के ऊपर। उस समय धर्मी लोग यहां नहीं होंगे, धर्मी लोग अपने यीशु के साथ होंगे। वो विपत्ति का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का बाइबल अध्याय 7 से 1 वचन से यही लिखा, जब विपत्ति आ रही थी 4 स्वर्गदूतों के द्वारा, तो एक स्वर्गदूत ने कहा, अभी विपत्ति धरती के ऊपर नहीं जाने दे, क्योंकि वहां मेरे लोग हैं। जब तक मैं अपनी मुहर माथे पे नहीं लगा देता, वो मुहर लगा देगा यीशु मसीह अपने लहू से हमारे हार्ट के अंदर, हमारे माथे के ऊपर। बीमारी और वो विपत्ति का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम ऊपर उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ में। तो बोलो भाई, भक्ति इसलिए हम कर रहे हैं। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? इसलिए लोग हमको गाली देते हैं, हम उनको आशीष देते हैं। क्योंकि तुम गाली देते रहो, तुम जिसे गाली दे रहे हो वो मरने के बाद भी जिंदा होगा। यीशु मसीह को गाली लोग दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? यीशु मसीह को लोग थूक रहे थे कि नहीं थूक रहे थे? उस पर कोड़े मार रहे थे कि नहीं मार रहे थे?
पर यीशु मसीह उन्हें माफ क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पता था तीसरे दिन भोर में मैं क्या हो जाऊंगा, थूकने वाले का थूक अंदर ही रह जाएगा, बोलने वाले का जुबान अंदर ही रह जाएगा, बोलेगा ऐसे मुंह दाबेगा ही नहीं दाबेगा। यही हुआ है। जिस यीशु को ताड़ना दिया मनुष्यों ने, वही यीशु तीसरे दिन भोर में जी उठा। चलो अब ये बताओ, वही हमारे आपके साथ होगा। मतलब ये नहीं कि हमें कोड़े से मारा जाएगा, ये नहीं है। पुनरुत्थान हमारा होगा। हमारी हड्डियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, जहां भी रखी जाएंगी वहां से शरीर जिंदा हो जाएगा यीशु के नाम में। हमारी भक्ति ये है। हम इसीलिए यीशु के पास बने कि हे पिता, कुछ भी हो जाए पर एक बार हमें फिर से जिंदा होने का मौका मिलेगा, वो भी अनंत जीवन में रहने के लिए। बोलो, दुष्ट लोग भी जिंदा होंगे, दारू पीने वाला भी जिंदा होगा, बेविचार करने वाला भी जिंदा होगा। धक्का दो बगल वाले को, सुन रहे हो? ऐसा नहीं, ठेल के एक दूसरे को ठेलो, थोड़ा से बगल वाले को ऐसे पुश करो ताकि वो सुने। बोलो, चोर भी जिंदा हो जाएगा और ईमानदार भी जिंदा होगा। लिखा है, लिखा है। चलो जल्दी से हम पढ़ाएंगे वो यूहन्ना 5 अध्याय, जल्दी से उसकी आखिरी आयत को पढ़ाइए। यूहन्ना 5 अध्याय 29वीं आयत। नोट कर लिया आप लोगों ने? चर्च इसे नोट किया? जिन्होंने भलाई की है, बोलिए जिन्होंने, पूरी कलीसिया बात करे, बोलो जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मत सोचे, कुछ लोग बोलते अरे खा पी के मर जाना है, कौन देखा है। अरे हम आपको बताएं, ये जुबान छोड़ दो, मरने के बाद ही तुम्हारा जीवन शुरू होगा। ये देखो, प्रभु तुमको छोड़ेगा नहीं है? तुमने किसी को सता कर अगर तुम मर गया तो सीधे सीधे मरना नहीं है। मरना कब होगा? जब तुम्हें दर्द मिलेगा। और परम पिता का जजमेंट है, ये न्याय है। कोई पाप करके अगर मरेगा तो ये ना सोचे कि मैं केवल मर ही जाऊंगा। लिखा है उसे परमेश्वर जिंदा करेंगे और उसे दंड देंगे, उसे दर्द देंगे, दर्द, उसे पीड़ा होगी। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं बातों को? जो भलाई करता हुआ इस दुनिया में शरीर को छोड़ेगा, वो फिर से शरीर को ग्रहण कर यीशु के साथ अनंत जीवन में जाएगा। और उसे दर्द नहीं मिलेगा, उसे पीड़ा नहीं मिलेगी, उसे आनंद मिलेगा। पर जिसने पाप किया, व्यभिचार किया, चोरी किया, हत्या किया, गुनाह किया, वचन में लिखा क्या है? वो भी जिंदा होगा। बगल वाले से बोलो, वो भी जिंदा होगा। चोर भी जिंदा होगा, पापी भी जिंदा होंगे, पर वो सजा पाने के लिए, दर्द सहने के लिए। उदाहरण के लिए आपको मैंने बताया धनवान व्यक्ति के बारे में। अरे धनवान आदमी बहुत धनवान था, सुनो, उसके पास बाइबल के वचन थे पर उसने दया नहीं की। उसको यह नहीं पता था, बाइबल में सारी चीजें उसको, वो पढ़ रहा था, जान रहा था, पर यह बातें भूल चुका था। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि आज यीशु मसीह के साथ रहने के लिए केवल यही नहीं जरूरी कि हम शरीर में चंगे हो जाएं, केवल यही नहीं जरूरी कि हमारे शरीर चंगे हो जाएं, हमारे घर बन जाएं, हमारे बच्चे अच्छे पद पे आ जाएं, केवल यही नहीं, ये तो होगा आपके लिए। बोलिए, ये होगा, ये आशीर्वाद आएगा।
पर सबसे बड़ी चीज यह है, क्या आत्मिक दशा आप में बरकरार है? क्या उसे आखिरी समय तक आपने उसे पकड़ के रखा है? तब आपकी कब्र खुलेगी और आप जिंदा होंगे महिमा में जाने के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।